नमस्कार साथियों, जय श्री राम। हाजिर हूं मैं आपके लिए आज कुंभ राशि और कुंभ लगन वालों का जुलाई का 2025 का राशिफल लेके। कुंभ राशि वाले भी इसे देख सकते हैं और कुंभ इनका लगन है वो भी देख सकते हैं। जिनके पहले खाने में पहले नंबर घर में 11 लिखा हुआ है, इट मीन्स के उनका कुंभ लगन है। और जिनके 11 नंबर, जहां पे 11 नंबर लिखा हुआ है कुंडली में, उसमें चंद्रमा बैठा हुआ है, तो इट मीन्स उनकी कुंभ राशि है। आप इसे राशि से भी देख सकते हैं और लगन से भी देख सकते हैं। दोनों तरह से ये आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है आप इसको देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध डिस्कस आज करेंगे कि सूर्य का जो है, मंगल का, शुक्र का और बुध का, इन चारों ग्रहों का जो गोचर चल रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा जो शनि 13 जुलाई से वक्री हो रहे हैं उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा इसमें शॉर्ट सा, कि वो कैसे रिजल्ट देंगे। और गुरु जो है वो जो 7 जुलाई को जो उदय हुए हैं उनका उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा और शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो 6 ग्रह हैं इनका क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी कुंडली पर जो गोचर चल रहा है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। सूर्य सूर्य 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक आपके जो है वो पंचम भाव में स्थित रहेंगे। ठीक है, पंचम भाव जो है, सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि थोड़ा थोड़ा सा कि कुंभ लगन में सूर्य जो है वो कारक नहीं होते इतने, क्योंकि शनि और सूर्य की आपको पता है कि वो बनती नहीं है, पिता पुत्र का रिलेशन है तो बनती तो है नहीं। लेकिन फिर भी ये सूर्य का पक्का घर है, 5 नंबर घर सूर्य का अपना पक्का घर है, तो सूर्य वहां पे विराजमान रहेंगे तो यहाँ पे इस घर में ये इतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। ठीक है, तो अब ये 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक यहाँ रहेंगे और 16 जुलाई के बाद जो है वो 6वें घर में आ जाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब सूर्य यहाँ पे रहने से आपका जो सप्तम का स्वामी सूर्य है वो बैठ गया है आपके पंचम भाव में। ये लव रिलेशन के लिए अच्छा है। जब 7वें का स्वामी 5वें में बैठता है या 5वें का स्वामी 7वें भाव में बैठता है, या दोनों एक दूसरे से जो घर है वो बदलते हैं, तो ये लव रिलेशन के लिए, प्रेम विवाह के लिए ये अच्छा समय होता है। लेकिन इसमें यह है कि आपको हो सकता है कोई आपके रिलेशन में कोई अपने जो आपका मित्र है, जो लव रिलेशन सिर्फ फीमेल्स या मेल से नहीं हम रिलेटेड करते, कोई दोस्त भी हो सकता है। ठीक है, तो हो सकता है आपका कोई बिछड़ा हुआ दोस्त, आपका कोई पुराना दोस्त आपको इस अवधि में मिल जाए, आपसे रुष्ट हो इस अवधि में मिल जाए, या आपका कोई प्रेम संबंध आपसे रुष्ट हो वो आपको मिल जाए, या आपका कोई नया अच्छा प्रेम संबंध इसमें बन जाए। और इसके अलावा हाँ, सूर्य है, ये सब बातें ईगो फैक्टर के साथ तो होंगी। ईगो थोड़ी सी साथ में हैवी रहेगी, क्योंकि सूर्य है वो ईगो रखते ही रखते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जब सूर्य बैठे हुए हैं तो गुरु के साथ इनकी युति है। सूर्य गुरु की युति होने से इस वक्त आपके बच्चे हैं अगर, तो बच्चों का जो मोरल है वो बहुत ही हाई होगा। अगर स्टडी कर रहे हैं तो उनका स्टडी में बहुत ज्यादा मोरल हाई होगा, अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, अच्छा पढ़ाई में मन लगेगा उनका। और उनका जो है अपने जो जहाँ पे भी वो जिस इंस्टीट्यूट में वो पढ़ते हैं और उस इंस्टीट्यूट में या उस क्लास में उनकी जो वैल्यू है वो काफी अप रहेगी, वो काफी फर्स्ट लाइन में आएंगे, उनकी बात उनका ग्रुप जो है वो मानेगा। ये डीप स्टडी वाली बात है। और इसके अलावा सूर्य आपके पार्टनरशिप के भी कारक हैं, और पार्टनरशिप का कारक जब यहाँ आएगा तो आपके पार्टनरशिप में भी काफी सुधार आएगा। आप जिससे भी बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, उससे आपके रिलेशन काफी अच्छे होंगे, क्योंकि केंद्र त्रिकोण का मालिक जो है, केंद्र का मालिक जो है वो त्रिकोण में बैठा हुआ है, और ये अच्छी, इसको हम अच्छा साइन मानते हैं। और इसके अलावा आप जब गुरु इसके साथ युति कर रहे हैं तो गुरु युति करने से ही इसमें पॉजिटिविटी आ जाएगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपके बच्चों का ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, धार्मिक मान्यताओं की तरफ आपकी बुद्धि लगेगी,
आपका मन करेगा कि मैं कोई धार्मिक अनुष्ठान करूं, मैं कोई धार्मिक बुक पढूं, या मैं कोई ऐसी धार्मिक चीज करूं जिससे मेरे मन को शांति हो। तो ये यहाँ पर पॉजिटिव ही रिजल्ट देंगे। तो 16 जुलाई के बाद सूर्य आ जाएंगे आपके छठे भाव में। छठे भाव में सूर्य जब आएंगे तो पंचम का मालिक जब छठे में आएगा तो हो सकता है आपके पार्टनर, मतलब लाइफ पार्टनर की में थोड़ी सी दिक्कत आई, हो सकता है उनको कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई ना कोई डिजीज उनको प्रॉब्लम दे सकती है, जैसे हड्डियों में दर्द, हार्ट में प्रॉब्लम, सिर में प्रॉब्लम, ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम आ सकती है। आप जिसके साथ बिजनेस में पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उसके साथ हो सकता है आपका किसी बात पे डिस्प्यूट हो जाए, ठीक है। और ये थोड़ा सा ख्याल रखने वाली बात है। लेकिन जब 16 जुलाई के बाद सूर्य यहाँ आएंगे, अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन में जाना है, कहीं पे एग्जाम देने हैं, आपकी इंटरव्यू है, तो वहां पे आपकी 100% सक्सेस मिलेगी। क्योंकि एक तो चंद्रमा इनकी मित्र राशि है, और छठे घर में जो सूर्य है वो कंपटीशन के लिए बहुत ही उत्तम माने जाते हैं। कंपटीशन सक्सेस आपको यहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद आ जाइए आप मंगल की। मंगल 6 जून से 28 जुलाई तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे। ये थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ी वाली बात है, क्योंकि कुंभ लगन में मंगल जो है वो आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और 10वें भाव के स्वामी हैं। इतने कारक नहीं माने जा रहे। मंगल भी शनि के एक तरह से शत्रु ही माने जाते हैं, और यहाँ पे मंगल केतु के साथ युति कर रहे हैं। और जब यहाँ पे केतु के साथ युति करेंगे तो आप जिसके साथ भी पार्टनरशिप कर रहे हैं थोड़े संभल के कीजिएगा, धोखा मिलने के चांसेस हैं। वहां पे आपका थोड़ा सा डिस्प्यूट होने के चांसेस हैं। अगर नई पार्टनरशिप शुरू करनी है तो थोड़ा रुक जाइए, 28 जुलाई तक रुक जाइए, उसके बाद नई पार्टनरशिप शुरू कीजिएगा, अन्यथा थोड़ा संभल के चलिएगा। और आपका अपनी धर्म पत्नी या धर्मपति के साथ थोड़ा सा विवाद हो सकता है। आपकी वाणी में उग्रता आ सकती है, आपके स्वभाव में उग्रता आ सकती है, क्योंकि राहु भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और राहु अपनी सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे दे रहे हैं। इसमें अगर आपका अपने लाइफ पार्टनर के साथ पहले से कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो वो एक उग्र रूप धारण कर सकता है, मतलब डिस्प्यूट ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए शांत रहिए, आराम से ये टाइम निकालिए। उसके बाद जैसे ही मंगल यहाँ से निकलेंगे तो ये थोड़ा सा शांत होगा। तब तक के लिए आराम से अपने जीवन को निभाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब ये तीसरे भाव के भी मालिक हैं। तीसरे भाव का मालिक जब यहाँ आएगा तो ये किसका भाव है? ये छोटी मोटी यात्राओं का भाव है। हो सकता है आपका जो आपको बिजनेस के लिए छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ जाए, ठीक है। आपका जो पार्टनर है उनको भी छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ जाए, ठीक है। और ये जो है आपके छोटे भाई बहनों का घर है, तो छोटे भाई बहनों से भी आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मंगल केतु के साथ बैठे हुए हैं ना। तो हो सकता है कि छोटे भाई बहन के कारण आपके घर में, आपके दाम्पत्य जीवन में कोई कला कलेश हो जाए, कोई डिस्प्यूट हो जाए। इसलिए उनकी तरफ से भी आप थोड़ा सा रहिएगा, सतर्क रहिएगा। आप दशम भाव के भी स्वामी हैं मंगल, और बैठे हैं कहाँ पे? सप्तम भाव में। तो ये आपके कार्यक्षेत्र का भाव है, आपके प्रोफेशन का भाव है। आपके प्रोफेशन में आपका पार्टनर बहुत ही सहायक सिद्ध होगा, आपको इनकरेज करेगा, आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, आपको प्रोफेशन में पॉजिटिव होने के लिए, और अपने प्रोफेशन में आपको एक्टिव होने के लिए आपका लाइफ पार्टनर जो है वो काफी ज्यादा आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। ये यहाँ पे पॉजिटिव साइन हो सकता है। और लेकिन आप अपने बॉसेस से, जहाँ पे आप काम करते हैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब है चाहे वो सरकारी जॉब है, आप अपने बॉसेस से बिल्कुल मत उलझिएगा, उनके साथ डिस्प्यूट मत रखिएगा, क्योंकि दशम का स्वामी सप्तम में आया हुआ है और मंगल के साथ केतु के साथ युति कर रहा है। तो हो सकता है कि मंगल केतु की युति का थोड़ी सी दिक्कत हो, इसलिए ये भी टाइम आप आराम से निकालिएगा। और उसके बाद आइए शुक्र। शुक्र 29 जून से लेकर 26 जुलाई तक आपके दूसरे भाव में रहेंगे। शुक्र अपने ही घर का मालिक और अपने घर में बैठा हुआ है। कुंभ लगन में शुक्र अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं, और ये त्रिकोण और केंद्र के स्वामी हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं और सुख भाव के स्वामी हैं। इस वक्त आपको 29 जून से लेकर 26 जुलाई तक आपको जो करना है आप कर सकते हैं।
अति उत्तम समय है आपके लिए, क्योंकि एक तो लग्नेश के मित्र हैं शुक्र, ऊपर से सुख भाव में बैठे हुए, नया गाड़ी लेना चाहते हैं, नया वाहन लेना चाहते हैं, नई भूमि लेना चाहते हैं, किसी तरह से भी आप कुछ भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आपको 100% किस्मत का, लक का जो आपको सहारा मिलेगा, क्योंकि सप्तम भाव किस्मत का है, लक का है, भाग्य का है। भाग्य के भाव का स्वामी बैठा और सुख भाव में आपको पूर्ण वो सुख मिलेगा जो जो आप चाहते थे, जो जो आपकी इच्छा थी, वो 100% आपको मिलेगा। बहुत देर से आपको जिसकी तलाश थी वो आपको मिलेगा। आपका घर लग्जरी होगा। हो सकता है आप अपने घर को अपडेट करें, नया नया सामान लाएं, घर में नया फर्नीचर, नई गाड़ी, घर को रेनोवेट करवाएं, ठीक है, नए परफ्यूम्स, नए कपड़े, नया हर तरह का सुख सुविधाओं का जो सामान है वो आप लाएं, तो आपको यहाँ पे पॉजिटिविटी मिलेगी। माता का सुख आपको यहाँ पे पूर्ण मिलेगा। माँ आपकी बिल्कुल आपकी फेवर में जाएगी और आपकी वाइफ भी इस वक्त बिल्कुल आपकी फेवर में जाएगी। जो भी आप डिसीजन लेंगी वो उसमें हाँ ही करेगी, वो उसमें ना नहीं करेगी, ठीक है। अब राहु की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, तो राहु की दृष्टि पड़ने से ये नेगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि शुक्र जो है वो भौतिक सुखों का कारक है और राहु भी भौतिक सुखों का कारक है। और अपने ही और राहु भी यहाँ पे कुंभ लग्न में कारक होता है, क्योंकि शनि का ये एक हिसाब से सेनापति है। और जब शुक्र अपने घर में बैठा हुआ है, भाग्य का साथ मिल रहा है, राहु की दृष्टि मिल रही है, तो आप जो करना चाहे कर सकते हैं। सुख सुविधाओं का, भौतिक सुख सुविधाओं का जितना आनंद ले सकते हैं आप आंखें मीट के लीजिए। बिल्कुल सही समय जा रहा है आपका। उसके बाद बुध आ जाइए। बुध 22 जून से लेकर 28 जुलाई तक जो है आपके 6वें भाव में रहेंगे। सबसे पहले तो ये मानिए कि आप अपने दुश्मनों के मोहल्ले से, दुश्मनों के, जहां पे समझते हैं ये मेरा एरिया दुश्मनों का है, आप समझते हैं कि मेरे इस ऑफिस में इतने दुश्मन हैं, आप आंखें बंद करके अकेले निकल जाइए, आपकी तरफ कोई उंगली नहीं करेगा। क्योंकि जब बुध 6वें भाव में आते हैं तो यहाँ पे वो शत्रु हंता योग बनाते हैं, तो आपके शत्रु आपको आंख उठा के भी नहीं देख सकते। ये यहाँ पे पक्की बात है, ठीक है। शत्रु मारक आप होंगे। इसके अलावा बुध जो है आपके पंचम भाव के मालिक है। यहां पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि पंचम का मालिक छठम में बैठा हुआ है और अपनी मित्र राशि में नहीं है। ये चंद्रमा को अपना मित्र नहीं मानते। अब ये घर किसका है? ये पंचम का मालिक। आपके बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बच्चों की बुद्धि थोड़ी सी विरक्त हो सकती है, गलत जगह पे जा सकती है। आपके बच्चों को थोड़ी सी सेहत की प्रॉब्लम आ सकती है, कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई डिजीज उनको हो सकती है। आप अगर आपके बच्चे बड़े हैं, आपके बच्चों का आपके साथ डिस्प्यूट हो सकता है, ठीक है। आपके लव रिलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा छठे भाव के मालिक हैं बुध, और ये यहाँ पे विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अगर आप अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से धैर्यवान होके कोई भी काम करेंगे तो आपका वो सिरे चढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप विवेक को छोड़ देंगे, जल्दबाजी करेंगे, तो आपका वो काम सिरे नहीं चढ़ेगा। विपरीत राजयोग में धैर्य रखा जाता है और मेहनत बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि ये भाव जो है वो मेहनत करवाता है। मृत्यु भाव है, अचानक प्रॉब्लम लाता है। हाँ, आपके ननिहाल को नानके, जो आपके नानके वाले हैं, नाना नानी, मामा वगैरह, मामी, उनके बच्चे वगैरह, उनको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है इस टाइम में। कहाँ पे? 22 जून से 28 जुलाई तक। उसके बाद आ जाइए, थोड़ी सी मैं और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं। राहु की दृष्टि पड़ रही है 5वीं आपके पंचम भाव पे। सूर्य यहाँ पे विराजमान है। सूर्य यहाँ पे 16 तारीख तक विराजमान है। तो हो सकता है कि आप अपने बच्चों से जरा उलझें, बच्चों से जरा इरिटेट हो। अगर प्रेगनेंसी है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर डिलीवरी होने वाली है तो उसमें इन्फेक्शन वगैरह की प्रॉब्लम आ सकती है। आप अपने डॉक्टर्स के बिल्कुल टच में रहिएगा, ठीक है। लेकिन डरने वाली बात कोई नहीं है, घबराने वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि गुरु यहाँ पे विराजमान है और गुरु जो है वो 7 तारीख को उदय हो गए हैं। किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। उसके अलावा राहु की मैंने आपको बता दिया, राहु की सप्तम दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा शांति रखिएगा और बिजनेस पार्टनरशिप में थोड़ी सी शांति रखिएगा। और यहाँ पे नवम दृष्टि नवम भाव पे जाएगी, मित्र दृष्टि है और अपने शुक्र के घर पे दृष्टि है।
शुक्र की इस वक्त ट्रांजेक्शन बहुत अच्छी है, तो ये भी दृष्टि पॉजिटिव ही जाएगी। अब आ जाइए शनि। शनि जो है 13 जुलाई से लेके 28 नवंबर तक वक्री हो रहे हैं। और शनि आपके यहाँ पे कारक है, लग्नेश है। जब आपका लग्नेश है वो वक्री हो रहा है दूसरे भाव में, तो दूसरे भाव में शनि वक्री होने से क्या होगा, आपको अति उत्तम जो है वो रिजल्ट मिलेंगे। जब भी शनि जिस घर में वक्री होते हैं उस घर का जो रिजल्ट है वो और ज्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ आपको धन का लाभ होगा, किसी भी तरह से आपको धन का लाभ होगा। अगर आपकी पैतृक संपत्ति में कोई डिस्प्यूट चल रहा था वो आपको मिलेगी, अगर डिस्प्यूट नहीं भी चल रहा था तो भी आपको पैतृक संपत्ति का सुख यहाँ पे मिलेगा। आपको अपने कुटुंब का, अपने परिवारजनों का साथ मिलेगा, उनकी तरफ से धन का लाभ होगा और भी हर तरह से धन का लाभ होगा। हाँ, आपकी वाणी में थोड़ी सी कटुरता आ सकती है, थोड़ी सी जल्दबाजी आ सकती है, थोड़ी कड़वी वाणी हो सकती है। कड़वी नहीं हम बोलेंगे, स्पष्टवादी वाणी हो सकती है। तो हो सकता है किसी को वो पसंद ना आए, लेकिन थोड़ा सा संभल के बोलिएगा। इसके अलावा आप जो है खाने पीने का बिल्कुल ख्याल रखिएगा। बिल्कुल भी जो हम जिसको दूसरा भोजन बोलते हैं, गंदा भोजन बोलते हैं, दोनों आपको पता कौन से होते हैं, ड्रिंक और दूसरा नॉनवेज, वो बिल्कुल भी मत खाइएगा जब तक शनि वक्री है 28 नवंबर तक। वरना यहाँ पे आपके कुटुंब में आपको डिस्प्यूट दे सकते हैं, धन की प्रॉब्लम दे सकते हैं। ठीक है, ये आप बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। इसके अलावा शनि जो है उसके बाद गुरु जो है, गुरु उदय हो रहे हैं 7 जुलाई को, उदय हो गए हैं। अब गुरु उदय होने से आपको क्या होगा कि गुरु आपके धन भाव के मालिक हैं और इसके साथ गुरु आपके लाभ भाव के मालिक हैं। अति उत्तम योग बन रहा है, ये मेरे बात मान के चलिएगा। और ये जो है ये आपके त्रिकोण भाव में हो रहे हैं उदय। आपको अगर धन की प्रॉब्लम चल रही थी, कुटुंब से प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है, आप डिस्टर्ब थे, आपका काम कहीं नहीं बन रहा था, धन का लाभ नहीं हो रहा था, ठीक है, वो अब यहाँ पे अब आपको धन का लाभ भी होगा, 100% धन का लाभ होगा। आपको कुटुंब का, आपके परिवारजनों का आपको साथ मिलेगा। आपको लाभ, धन होगा, लाभ भी होगा। लाभ का स्वामी भी यहाँ बैठ गया है। आपको अपने बड़े भाई बहनों से लाभ होगा, बड़े भाई बहनों से आपका प्यार बढ़ेगा। आपको अच्छे दोस्त मिलेंगे जो आपके साथ बिल्कुल लॉयल होंगे। अगर पुराना कोई दोस्त रूठ के चला गया था, अच्छा दोस्त था, उसके साथ भी आपकी इंटीमेसी दोबारा से हो जाएगी। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि फ्रेंड सर्कल भी आपको आपकी सपोर्ट करेगा। हर तरह से प्रॉफिट एंड गेन्स आपको होंगे, धन का होगा, रिलेशन में प्रॉफिट होगा, गेन्स होगा, हर तरह से ये पॉजिटिव ही साइन चल रहा है। और उसके साथ आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा योग है, क्योंकि जब गुरु पंचम भाव में आते हैं तो आपके बच्चों की बुद्धि स्टेबल होगी, बुद्धि अच्छी बातों पे लगेगी, अच्छे कामों में लगेगी, और आपकी बुद्धि भी अच्छे कामों में लगेगी। ठीक है, आपका अगर लव रिलेशन कहीं पे चल रहा था तो आपका लव रिलेशन जो है, अगर आपको कुंवारे हैं तो अगर कहीं पर लव रिलेशन चल रहा है तो उसमें भी एक पॉजिटिविटी आएगी, एक ठहराव आएगा, आपको अच्छा दोस्त भी मिलेगा और अच्छा आपका जो है पार्टनर भी आपको मिलेगा। मतलब कहने का कि हर तरह से पॉजिटिव गुरु का उदय हो रहा है, आपके लिए घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मैं उपाय बता देता हूँ। सबसे पहले सूर्य का उपाय थोड़ा सा बता देता हूँ। 5 किलो गेहूं, जिसको हम कनक बोलते हैं, वो किसी मंदिर या गुरुद्वारे में दान कीजिएगा। उसके अलावा मंगल का उपाय बता देता हूँ थोड़ा सा। आप थोड़ा सा गुड़ लीजिएगा देसी और लाल गाय को जाके खिलाइएगा मंगलवार वाले दिन। और जो सूर्य का उपाय है वो आपने संडे वाले दिन आपने करना है। इसके अलावा ये गोचर आपके लिए अति उत्तम जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। आशा करता हूं कि आपको ये डिस्कशन अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये डिस्कशन अच्छी लगी है तो कृपया मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इसके अलावा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका लाइक और सब्सक्राइब ही मेरे लिए आपका आशीर्वाद है। इसके साथ ही मनीष वर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।